हेलो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है पेडागोजी के क्वेश्चन से डर और आप ये मानते हैं कि पेडागोजी के क्वेश्चंस करना कठिन है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे और किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी के क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे तरीके और कुछ ऐसे पॉइंट्स और कुछ फैक्ट्स भी हम आपको ऐसे बताएंगे जिनकी हेल्प से आप पेडागोजी के किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल सही करेंगे और एकदम सटीक आंसर पाएंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। बस आप लोग इस वीडियो में इन तक बने रहें। देखिए, लिखा है पेडागोजी का डर होगा खत्म, मिल गया तरीका फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। कोशिश और अभ्यास है जरूरी, कोशिश और अभ्यास जरूरी है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमने वीडियो आपके लिए क्यों बनाई, ताकि आप लोग समझ पाए पेडागोजी की इंपॉर्टेंस। देखिए, पेडागोजी के बिना आप सीटेट पास नहीं कर सकते, क्योंकि पेडागोजी के हर सब्जेक्ट में लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट के लिए सीटेट आपको एग्जाम कंडक्ट कराता है। 5 में से हर सब्जेक्ट 30-30 नंबर का होता है, आप लोगों को पता है। इसमें से 15 नंबर आपके पेडागोजी के लिए ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और हर सब्जेक्ट में आपको 15 नंबर के पेडागोजी के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इस तरह से आपके 15 और गुणे 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो आपके 75 नंबर के पेडागोजी के क्वेश्चन बन गए। यानी समझ लीजिए आप 75 नंबर की आपकी पेडागोजी आने वाली है, तो आप 75 नंबर ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इसीलिए आपको पेडागोजी सीखनी होगी और हम आपको सिखाएंगे कि पेडागोजी के क्वेश्चन कैसे करने। यानी 75 में से अगर आप सोचिए 70 पा गए, तो आपको उधर केवल 20 नंबर ही लाने और आप कट ऑफ 90 क्रॉस कर जाएंगे। तो इस तरह से आप सीटेट एग्जाम बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि पेडागोजी के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। दोस्तों, इन्हीं सभी बातों के साथ मैं संदीप कुमार शर्मा आप सभी का ट्रैफिक मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में अब हम बढ़ेंगे उन पॉइंट्स की तरफ जिन पॉइंट्स के लिए आप बहुत देर से यहाँ पे रुके हुए हैं। देखिए, वो पॉइंट्स क्या हैं जिनकी हेल्प से आप पेडागोजी के क्वेश्चंस को बहुत ही सही और सटीक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिखा हुआ सीटेट की तैयारी हेतु महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण क्या है इसके लिए? देखिए, अगर सीटेट के पेपर में अच्छे अंक लाना हो तो शायद ये बातें आपके काम आ जाए। सबसे पहले तो आप ये बात गांठ मार लें कि पहला पॉइंट है कि बालक कभी गलत नहीं हो सकता, शिक्षा व्यवस्था ही गलत है या आपके पढ़ाने का तरीका। तो देखिए, जो हम आपको बताने बातें आप बिल्कुल ध्यान रखें कि ये बातें ही उन पॉइंट्स यानी उस क्वेश्चंस में हमें अप्लाई करना है जो भी पेडागोजी के क्वेश्चन है। दूसरा है कि सीटेट का पूरा पेपर सिर्फ 2 चीजों पर टिका हुआ है। कौन सी वो 2 चीजें हैं? देखिए, आइए बात करते हैं उन 2 चीजों की। सबसे पहली जो चीज है वो है सकारात्मक और नकारात्मक, यानी 2 बातों पर, यानी सकारात्मक पॉइंट्स और नकारात्मक पॉइंट्स। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले कि नकारात्मक पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। यानी नकारात्मक पॉइंट्स का मतलब ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें अगर ऑप्शन में दिखें तो हमें उस ऑप्शन को नहीं लेना है और उन ऑप्शन से बचना है। इस तरह से हम अपने सही आंसर को पा सकते हैं और क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नकारात्मक तथ्यों यानी पॉइंट्स में। पहले पॉइंट्स की ये पहला पॉइंट से कि जहां याद करने व रटने की बात हो रही हो तो दिमाग में बैठा लो कि ये नकारात्मक बिंदु है, इसलिए बच्चे को इसकी ओर नहीं ले जाना है, यानी इस पॉइंट को हमें नहीं लेना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा दूसरा पॉइंट में देखिए कहा गया है, ये भी नकारात्मक पॉइंट है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी विकल्प में शिक्षार्थी के लिए दंड का समर्थन किया जा रहा हो तो आपको ऐसे विकल्प का समर्थन नहीं करना है। यानी दंड की अगर बात की किसी में भी, किसी ऑप्शन में भी, तो आपको वो ऑप्शन तुरंत ही ऐसे कट कर देना है और बढ़ना है अपने अगले ऑप्शन की तरफ। इस तरह से आप बिल्कुल सही ऑप्शन को पता कर सकते हैं। अगला देखिए नकारात्मक पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि जहां अलगाव या विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनके ग्रुप बनाने की बात हो रही हो तो आपको ये नहीं करना है। यानी जहां पे अलग कर रहे हैं विद्यार्थियों को, यानी उसमें समावेशी शिक्षा की बात नहीं हो रही हो, तो ऐसे ऑप्शन को भी आपको नहीं लेना। अलगाव की जगह पे आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा चूज नहीं करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है कि जहां लड़के व लड़कियां भेदभाव या लड़कों को लड़कियों से उच्चतम बताया जा रहा हो या लड़कियों को लड़कों से, तो इस तरह के आपको ऑप्शन नहीं चूज करने, क्योंकि इसमें लैंगिक पक्षपात को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन से आपको बचना है और लड़की व लड़के दोनों समान एक शिक्षक की नजर में। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट से नकारात्मक पॉइंट से पांचवा, जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा करवाने या किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा हो तो मान लो कि ये संकीर्ण विचारधारा है और आपको इसे सपोर्ट नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम आपको ऐसे पॉइंट्स बता रहे हैं जो पॉइंट्स अगर आपको ऑप्शन में दिखें तो आपको वो ऑप्शन नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से आप ऑप्शन को, जैसे कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो अगर आपने 3 ऑप्शन इस तरह से गलत कर दिए तो आप सही वाला ऑप्शन पहचान सकते हैं और इस तरह से आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको नकारात्मक पॉइंट्स बता रहे हैं। अगला जो है हमारा छठे में कहा गया है कि जिस विकल्प में विद्यार्थी से अनुशासन स्थापना की बात हो रही है उस विकल्प के साथ नहीं जाना है। ठीक है, ऐसी कोई बात हो जिसमें विद्यार्थियों से अनुशासन की स्थापना करवाने के लिए कही जा रही है तो वो भी ऑप्शन आपको नहीं लेना है। अगला है हमारा 7वां पॉइंट, जिस विकल्प में व्याख्यान विधि की बात हो रही हो या विद्यार्थियों को केवल श्रोता बनाने का समर्थन हो तो उस विकल्प के साथ भी आपको नहीं जाना है। तो ये सारी बातें आपको बहुत ही ध्यान रखनी है अच्छे से। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, आगे 8वां पॉइंट हमारा है कि जिस विकल्प में विद्यार्थियों को किसी चीज के लिए दोषी ठहराया गया हो तो आपको ऐसे विकल्प की ओर नहीं जाना है। समझ जाओ कि ये नेगेटिव बिंदु है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर सही मिल सकता है। देखिए, अगला पॉइंट है 9वां पॉइंट कि जिस विकल्प में अंक, ग्रेड या
ग्रेड देने की बात हो रही हो, परीक्षा के पास पर करवाने की बात हो रही हो, तो ऐसे भी विकल्प को आपको नहीं लेना है, उससे आपको सहमत नहीं होना है, ठीक है। ये भी आपका नकारात्मक विकल्प हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप नकारात्मक बिंदुओं की पहचान करके क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। देखिए 10वां पॉइंट है आपका कि यदि किसी विकल्प में बालक को अनुत्तीर्ण करने की बात हो रही है या उसी कक्षा में रोकने की बात हो रही हो, तो समझ जाना कि ये गलत है और बालक कभी फेल नहीं हो सकता। शिक्षा पद्धति आपकी दोषी ठहराई जा सकती है इस बात के लिए। तो देखिए कुछ 10 पॉइंट से जो नकारात्मक पॉइंट से, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट्स अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है तो आप उस ऑप्शन को नहीं लेंगे। और हाँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो याद करने वाली होती हैं, कंठस्थीकरण वाली होती हैं, तो इन सब ऑप्शन को आपको नहीं लेना होता है। तो इन ऑप्शन को अगर आप देखें तुरंत ही आप उसको काट दें, ताकि और आप अलग ऑप्शन जो बचे उनमें से सही को चूज कर पाएं, ठीक। देखिए इससे पहले आपको बता दें कि हमारे YouTube चैनल का नाम है ट्रैफिक मैथ्स, जिसमें हमने आपको मैथ्स पढ़ाया। सीटेट की मैथ्स की काफ़ी वीडियोस हमने अपलोड की हैं, जिसमें पेडागोजी की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी और आपको न्यूमेरिकल मैथ्स की वीडियोज मिल जाएंगी, जिन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से उन वीडियोज़ को डायरेक्टली देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल को ट्रैफिक मैथ्स नाम से यूट्यूब पर सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे सकारात्मक तथ्यों की। देखिए सकारात्मक तथ्यों में पहला तथ्य है आपका, देखिए एक ऐसे तथ्य होंगे जिनमें आपको देखते ही ऑप्शन को चूज कर लेना है, ठीक है। इसी ऑप्शन को चूज कर, जैसे जहां विद्यार्थियों को अधिकाधिक अवसर दिए जा रहे हो, देखिए ऐसा ऑप्शन जहां पे विद्यार्थियों को अवसर दिए जा रहे हो, आपको उस ऑप्शन को लेना है। वो ऑप्शन आपका 80% आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसके अलावा हम अगला पॉइंट है हमारा, जहां बहुभाषिकता पर बल दिया जा रहा है, यानी बहुत सी भाषाओं पर बल दिया जा रहा हो कि बच्चा एक ही भाषा को ना सीखकर बहुभाषिकता पर बल दिया गया, तो आपको उस ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला पॉइंट है करके सीखने को प्रोत्साहित किया जा रहा हो, यानी कोई अगर ऐसा ऑप्शन हो जिसमें लग रहा हो कि आपको कि करके सीखने पर बल दिया गया है, तो वो ऑप्शन आपका सही हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में है अगला है पॉइंट नंबर 4, जहां विद्यार्थियों को कोई कार्य करने हेतु स्वतंत्रता दी रही है, स्वतंत्रता दी गई हो बच्चे को, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। इसके अलावा नंबर 5, जहां पे सभी विद्यार्थियों की समावेशन की बात की जा रही हो, तो ऐसा ऑप्शन भी आपका सही होगा। या नंबर 6, जहां कक्षी जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा हो। देखिए ये बात ध्यान रखना, वास्तविक जीवन से जोड़ के ही सारी चीजों को बच्चों को पढ़ाते हैं, तब बच्चे का जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है, इसलिए इस पॉइंट को ज्यादा महत्व देते हैं। और ऐसा कोई भी ऑप्शन होता है तो हम उसको वरीयता देते हैं और वो हमारा ऑप्शन राइट होता है, ठीक है। अब हमारा नंबर 7 है कि जहां विद्यार्थियों में सृजनात्मकता एवं जिज्ञासा विकसित की जा रही है विशेष। अब हम बात करेंगे कुछ विशेष तथ्यों की। विशेष तथ्यों में देखिए पहला तथ्य है कि कुछ शब्द सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। जैसे वो शब्द हैं कि प्रोत्साहित और हतोत्साहित, ये दोनों शब्द सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं, तो आपको इन शब्दों को देखते ही ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें शब्दों को विकल्पों को चयन करना है। तो देखिए लिखा है सीटेट के पेपर में कई सारे प्रश्नों में ये दोनों शब्द कई बार देखने को मिलेंगे। प्रोत्साहित शब्द सकारात्मक है, ठीक है, जबकि हतोत्साहित शब्द नकारात्मक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे या तो सही चीजों को प्रोत्साहित किया जा रहा होगा, या फिर चीज को हतोत्साहित, या गलत बात को प्रोत्साहित किया जा रहा होगा, या गलत बात को हतोत्साहित। मतलब आपको ध्यान रखना है कि प्रोत्साहित किस चीज को किया जा रहा है। प्रोत्साहित आपको सकारात्मक शब्द लग रहा है, लेकिन आपको भी तो देखना है कि क्या गलत चीज को तो प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको प्रोत्साहित शब्द नकारात्मक होगा वो नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। आप इस बात में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। जब भी आप पेडागोजी का क्वेश्चन कर रहे हो तो आप जल्दबाजी ना करें, बहुत ही धैर्य के साथ और ध्यान के साथ क्वेश्चन को करें, ताकि क्वेश्चन आपका गलत ना हो, क्योंकि गलत होने की संभावना ज्यादा होती है, इसीलिए आपसे ये बात कही जा रही है। और देखिए इसके बाद में और कई शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे आंशिक पूर्ण, केवल शब्द का प्रयोग ज्यादातर नकारात्मक अर्थ में ही प्रयोग होता है। इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। फिर भी किसी परिस्थिति में प्रयोग हो रहा हो तो ये अवश्य ध्यान रखें। कहने का मतलब है केवल या आंशिक या पूर्ण ऐसे शब्द हैं जो केवल नकारात्मक शब्द होते हैं, ठीक है। अगर ये केवल के आंशिक पूर्ण किसी भी ऑप्शन में हो तो उस ऑप्शन को नहीं लेना है। लेकिन ये बात 100% सही नहीं है। आपको ध्यान भी रखना है कि ऑप्शन में किस बात के लिए ये बात कही जा रही है, तो उस ऑप्शन के उस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, तब जाके आपको ये बात कहनी होगी, ठीक है। देखिए ऊपर हो चुकी बातों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तथ्यों की बात हुई है, और पूरा पेपर जो होता है इन्हीं दोनों बातों के या इन्हीं सभी बातों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, नकारात्मक और सकारात्मक पॉइंट्स की तरफ, ठीक है। तो या अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, कुछ हो सकता है ऑप्शन पूरे पढ़ें, क्योंकि कई बार गलत पूछा होता है और आपको पहला ही ऑप्शन सही लगता है, ठीक है। तो आप वहीं पर रुकें और इस चीज का ध्यान से। और देखिए कुछ ऐसी बातें भी होती हैं, जैसे कि हम आपको बताएं कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको नहीं वाला चूज करना होता है कि इसमें से कौन सा नहीं है, और आप इस नहीं को देखना भूल जाते हैं, तो उस वजह से आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आप बहुत ही धैर्य के साथ क्वेश्चन को करें। हमने आपको पहले भी कहा जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। तो आपके लिए पेडागोजी के क्वेश्चंस बहुत ही आसान क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि पेडागोजी के क्वेश्चन ही सीटेट में आपको सीटेट एग्जाम पास कराने के लिए होते हैं। क्योंकि अगर आपको पेडागोजी आती है तो पेडागोजी ही के क्वेश्चन काफी है कि आप सीटेट एग्जाम पास कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों लास्ट में हम आपको एक तरीका और बताना चाह रहे हैं। देखिए एक तरीका ये भी होता है कि जब ये मेरा तरीका केवल आप तभी अप्लाई करेंगे जब आपको
ऑप्शन बिल्कुल नहीं पता होगा, जब आपको कुछ भी जानकारी नहीं है क्वेश्चन के बारे में, तब देखिए क्या होता है कि जैसे कि पहला और दूसरा और तीसरा 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में जो भी ऑप्शन सबसे बड़ा लिखा होगा, सबसे बड़ा ऑप्शन जो लिखा होगा बड़ा, तो उस ऑप्शन को आप चूज करेंगे। लेकिन ये आप तभी करेंगे जब आपको उस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल, मतलब आप छोड़ने वाले हैं उस क्वेश्चन, यानी तुक्का मार रहे हैं कह लीजिए। तो जब आप तुक्का मारें तो आप तुक्का उसी को मारें जो आप ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है, क्योंकि हो सकता है 70% चांस होते हैं कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक लास्ट ट्रिक थी आपके लिए। बस इन्हीं सभी बातों के साथ उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस जानकारी को शेयर भी करें अपनी और दोस्तों में, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे और वो लोग भी इस तरीके को समझ पाएं और पेडागोजी के थ्रू अपने नंबर और सीटेट दोनों ही पास करें और नंबर भी बहुत अच्छे लाएं। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, ताकि आप सीटेट पास करें और अच्छे नंबर लाएं और जल्दी ही आप टीचर के पद पर नियुक्त हों।